हे गाइस, वन पीस चैप्टर 1149 के सेकंड स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं और इस बार के स्पॉयलर्स सच में बवाल है क्योंकि इमुसामा पहली बार सबके सामने आने वाली है। साथ ही गवान के पावर्स के बारे में भी रिवील हुआ है, तो सोच सकते हैं ये चैप्टर कितना ज्यादा क्रेजी होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से इसके स्पॉयलर्स को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। स्पॉयलर की शुरुआत होती है एक छोटे से इन्फॉर्मेशन के साथ और हमें बताया जाता है कि इस चैप्टर के अंदर भी हमें लूफी के ग्रुप के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई है। इसके बाद हम गवान को देखते हैं जो अपने फुतेन राको अटैक से सोमर्स के 2 टुकड़े कर देता है और सोमर्स कटकर अपने ही थ्रोन के ऊपर गिरता है और वो रिकवर भी नहीं कर पाता, तो वो पूरे चैप्टर ऐसे ही वहीं पड़ा रहता है। ये तो बढ़िया था, सोमर्स की ऐसी आदत होनी भी चाहिए थी भाई। और गवान कितना क्रेजी है, इसलिए सोमर्स ने जब गवान को देखा था उसकी फट गई थी। सोमर्स को पहनने के बाद गवान कॉलन को बचाने के लिए जाता है, तो हमें कॉलन के जन्म का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ अभी उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। इसके बाद प्रेजेंट में गवान कॉलन को कहता है 1 सेकंड रुकने के लिए, क्योंकि गनको ने कॉलन के गर्दन पर अपने एरो से अटैक कर दिया था और कॉलन के गर्दन से खून भी निकलने लगता है। भाई कोई इंसान कितना भी हरामी हो पर गनको से हरामी कोई नहीं हो सकता। इस बंदे ने एक बच्चे तक को नहीं छोड़ा। ये देखकर गवान गुस्से में आकर गनको पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और उसके कुल्हाड़ी में से ब्लैक लाइटनिंग भी निकलती है और फिर गवान अपने ऑब्जर्वेशन हाकी को यूज करता है, तो वो देखता है कि कॉलन को बचाने से पहले ही गनको उसको मार देगी। तो गवान अपने कुल्हाड़ी को छोड़कर बोलता है प्लीज रुक जाओ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। यहाँ से इतना तो समझ में आ चुका है ये सीन पक्का इमोशनल होने वाला है। और साथ ही हमें गवान के पावर के बारे में हल्की सी झलक भी मिल गई। इसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी के साथ कोई ब्लैक लाइटनिंग की पावर भी है जिसका नाम तो नहीं बताया है, लेकिन ये होली नाइट्स के ऊपर वर्क करती है जिसके कारण सोमर्स रिकवर नहीं कर पा रहा है। इसके बाद हम डबल पेज में देखते हैं गनको गवान के हाफ बॉडी में अपने 3 एरो को घुसा देती है और गवान जाइंट ब्रांच से गिरते हुए कॉलन के साथ पूरा एल्बाब से माफी मांगता है। ये सीन बहुत ब्रूटल होने वाला है और यहाँ गवान की बहुत बुरी हालत होने वाली है। साथ में ये एक ब्रांच से भी गिर रहा है, तो क्या ये अंडरवर्ल्ड में गिरने वाला है और ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा, लेकिन इसके कारण लूफी और बाकी सबको पता चल जाएगा कि ऊपर कुछ तो सीन चल रहा है, क्योंकि लूफी के ग्रुप के बारे में हमें कितने चैप्टर से कुछ भी बताया नहीं गया है। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर के लास्ट डबल पेज को जिसमें कॉलन अपने फादर के लिए रो रहा होता है और तभी गनको को अपने पास्ट की कुछ बातें याद आती है, जिसमें पहले तो हम एक लेडी को रोते और चिल्लाते हुए देखते हैं जो फादर फादर चिल्ला रही होती है और इस लेडी के बाल गनको जैसे होते हैं पर इसकी आंखें नहीं दिखाई जाती है, तो अभी कंफर्म नहीं है ये गनको है या कोई और। इस मेमोरी के कारण गनको शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ये मेमोरी क्या है। और इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें ब्रुक एक छोटी लड़की के हाथ को पकड़ा हुआ होता है और बोलता है मेरा सपना है एक पायरेट बनने का। इस फ्लैशबैक में हम इन दोनों के शैडो को देखते हैं पर कंफर्म नहीं है कि ये गनको ही है, लेकिन जो भी यहाँ बताया गया है वो सब है ना गनको के तरफ ही इशारा कर रहे हैं। पहले तो मुझे लगा कि गनको के फादर के साथ कुछ बुरा हुआ है और अब ऐसा लग रहा है कि गनको ब्रुक की बेटी तो नहीं है, पता नहीं ओड़ा चाचा करना क्या चाहते हैं। इसके बाद प्रेजेंट में ब्रुक गनको को देखकर बोलता है ये कितनी सिमिलर है, तभी गनको ब्रुक के तरफ दौड़ते हुए बोलती है क्या ये ब्रुक था। ब्रुक के रिएक्शन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का रिलेशन कुछ तो था जो अभी क्लियर नहीं है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और तभी अचानक से ईमू की आवाज इन तीनों होली नाइट्स के दिमाग में सुनाई देती है और ईमू की आवाज को सुन के सोमर्स और किलिंगम की तो फटी जाती है। और तभी एक जाइंट बच्चा गनको को देखकर बोलता है इस लेडी को क्या हो गया और इसका फेस इतना स्कैरी कैसे हो गया। ये देख के समझ रहे हो तुम यहाँ चल क्या रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, नहीं तो वैसे ही मैं आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद ईमू बोलती है होलीलैंड आग में डूबा है, हमें यहाँ मिलिट्री पावर चाहिए। ये क्या था भाई, मेरी ज्वास में और लोगों की जरूरत है, वहाँ तो वैसे ही सभी सेलेस्टियल ड्रैगन्स और होली नाइट से बाकी बंदे ऑलरेडी मौजूद होंगे, तो ईमू इन तीनों को क्यों बोल रही है कि मेरी ज्वास में और लोगों की जरूरत है? क्या ड्रैगन ने कुछ ज्यादा ही बजा दी इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स और गॉड्स नाइट्स की? इसको देखने में रियल में मजा आने वाला है क्योंकि ईमू सामा तक की यहाँ पर भाई फटी पड़ी है। और चैप्टर के लास्ट में ईमू सामा गनको के बॉडी को कंट्रोल कर लेती है और अब गनको के आंखों में हम ईमू के आंखों को देखते हैं और साथ में इसके बॉडी में से ब्लैक लाइटनिंग भी निकल रही होती है। और लास्ट में ईमू बोलता है मैं दिखाता हूँ तब क्या होता है जब तुम गॉड के कंट्रोल में होते हो। भाई यहाँ तो एब्सोल्यूट सिनेमा चल रहा है। मैंने बोला था जाइंट्स के बच्चे गनको को स्कैरी क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ईमू गनको पर कंट्रोल कर चुकी है और हम ईमू के आंखों को गनको में देख सकते हैं और साथ में इसके बॉडी में से एक ब्लैक लाइटनिंग भी निकल रही है और ये ब्लैक लाइटनिंग अपने गवान के कुल्हाड़ी में से भी निकल रही थी। और यहाँ पर बार बार इस ब्लैक लाइटनिंग को मेंशन किया जा रहा है, इसलिए मैं पूरा श्योर हूँ कि ये कोई एबिलिटी या हाकी है जिससे हम गॉड्स को पेल सकते हैं। और हम सभी ने देखा भी है कि गोरुसो में से भी ऐसी ब्लैक लाइटनिंग निकलती रहती है। हमें हिंट तो मिल गया, अब बस इसका नाम पता चल जाए और इसको यूज कैसे करते हैं वो भी पता चल जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा।
और अब अपने स्पॉइलर भी यही खत्म होता है, तो अब मिलते हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।